और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल भाई, अब चैम्पियंस ट्रॉफी तो ख़त्म हो गई, अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है। अभी जब पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर तो पता ही चला कि टूर्नामेंट हो रहा है नेशनल T20 कप, और बाज़ खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्त लगाई थी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट होगी जब, तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स खेलेंगे, लेकिन प्लेयर्स अपनी मर्जी पे चल रहे हैं। बाबर आजम ने एक मैच खेला, नसीम शाह ने एक मैच खेला, रिजवान कोई मैच नहीं खेले। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि जब एहसान मानी और चेयरमैन थे तो वो जो डिपार्टमेंट की टीमें बंद की गई, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा। डेफिनेटली जब वो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा था जहाँ पर डिपार्टमेंट और एसोसिएशन और रीजन्स खेल रहे थे, एक साथ अपने अपने टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो चल रहा था, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था। और इससे क्या होता था कि रीजन्स लड़के प्रोड्यूस करते थे, अच्छे टीम बनाते थे, वहाँ से डिपार्टमेंट जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यंगस्टर्स को वो अपने यहाँ ले जाते थे और ग्रूम करते थे और उनको पूरे मौके देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें। ये नहीं होता था कि एक साल की सिलेक्शन हुई, बल्कि वो 5, 7, 8 साल तक वो टीम में रहते थे और वो खेलते थे। और उससे क्या होता था कि उनको एक्सपीरियंस भी मिलता था और उनके ऊपर डिसिप्लिन और कंट्रोल भी रहता था और अकाउंटेबिलिटी भी होती थी। अगर परफॉर्मेंस करते थे तो उनको मराद भी मिलती थी बहुत ज़्यादा। और ये भी तो ये चीज़ें जो थी ना, एकदम एब्रप्टली आपने, बगैर आप सिस्टम को आपने मजबूत किए हुए जुम्बिश कलम से आपने वो ख़त्म कर दिया, जिसकी हम आवाज़ उठाते रहे हमेशा कि ऐसा ना किया जाए। पहले अपना सिस्टम आप दूसरा पैरेलल बना लीजिए, फिर आप कीजिए। मगर उन ज़ाहिर है वो ऑर्डर था, हो गया। उससे क्या हुआ कि उसके नताइज अब आपको आने शुरू हो गए क्योंकि वो कंट्रोल ख़त्म हो गया, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ख़त्म हो गई, वो प्लेयरों की जो हायरिंग होती थी कॉम्पिटिटिव में, कि UBL, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, वाबडा, एक कॉम्पिटिटिव था और मामला। और प्लेयर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्लेयर लेने की कोशिश करते थे, कोचिंग अच्छी होती थी, फैसिलिटीज़ अच्छी होती थी। अब वो ठीक है, PCB ने उसको सेंट्रलाइज कर लिया, 350 साढ़े 300 लड़के अपने पास रख लिए और अपनी ही टीम में बना के वो इवन रीजन की भी कोई मुदाखलत नहीं है। अभी आप इसको देख लीजिए, तो ये सारा सेंट्रली रन बाय दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब उसमें कोई थ्रिल नहीं है उनके लिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बाद में कथा कलामी थी, उन्होंने डिपार्टमेंट्स की टीमें रिवाइव तो की, अचानक ही पता चला कि डिपार्टमेंट 5 साल का जो गैप आया, उसके बाद आपने सारे डिपार्टमेंटों ने, देखिए क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, सब चीज़ें गेमों को ये सपोर्ट कर रहे थे, वो सारी टीमों पे इफेक्ट पड़ गया। आप यकीन कर लें, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ना हॉकी का सिलसिला कुछ है और ना ही फुटबॉल का है। वो ग्राउंड भरे होते थे, वो खाली पड़े हुए हैं। रात को क्रिकेट होती थी, नाइट क्रिकेट होती थी, नाइट फुटबॉल होती थी, वो सब खत्म हो गया। तो अब वो क्या हुआ है कि उसको डिपार्टमेंटों ने तो अपनी एक जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए। अब वो नए सिरे से चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत लिखा। अब उस पर आहिस्ता इस पर अमल तो हो रहा है, मगर ज़ाहिर है वो एक चीज़ बनी बनाई थी, वो टूटी है, उसको थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब वो कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए वो काफ़ी लोग भी फारिग हो गए, काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया। अब नए से ग्रुपिंग हो, नया सिस्टम बने, इट विल टेक टाइम लगेगा। लेकिन इकबाल भाई, अगर आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, कहते हैं हम उनको मौका देते हैं। कामरान गुलाम काफ़ी अरसे तक स्ट्रगल करता रहा, बाद में उसको जब मौका मिला तो उसने अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। लेकिन जो टैलेंट आ रहा है वो उस तरह का नहीं है कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो पता चल जाता है, एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में आपने हसन नवाज को मौका दिया, इब्तिदाई दोनों मैचेस में वो 0 पर आउट हुआ, ओपनर है, लैया से उसका ताल्लुक। फिर आपने मौका फराम किया अब्दुस समद को, फैसलाबाद का वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो भी नाकाम रहा। तो आप नहीं समझते कि खिलाड़ियों को एक तवील अरसे तक पहले डोमेस्टिक खेलेंगे तब इंटरनेशनल लेवल पर जाके वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, और उस पर आप जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आपको मैं 2 मिसालें दूंगा, आबिद अली की और कामरान गुलाम की। दोनों तवील अरसे तक खेले।
उन्होंने अच्छा दोनों ने डेब्यू में 100 किए और दोनों से तो ये सामने मिसाल है कि अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर को लेंगे डोमेस्टिक में 2-3 साल खेलने से क्या होता है, उसका प्रेशर ऑफ हो जाता है। अब उनको समझ आ जाती है कि यार इस टाइप की क्रिकेट मुझे खेलनी है, कैसे खेलनी है, एक्सपीरियंस मिलता है उनको। और प्लेयरों के साथ जो पाकिस्तान लेवल के प्लेयर उनके साथ 1 नहीं 2-3 साल खेलते हैं वो, तो उससे क्या है कि उनका जब वो टीम में जाते हैं तो उनको ये फिक्र नहीं होती है कि यार अब मैं इतने बड़े ग्राउंड में जाकर कैसे खेलूंगा। अब ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होंगे, मैं इसे इनकार नहीं है, मगर इनकी अभी ग्रूमिंग, इनका एक्सपीरियंस अभी बहुत ज़रूरी है। अभी इनको जब तक आप 2-3 साल आप नहीं खिलाते इसको, बल्कि हम ज़ाया करते हैं। क्या अब सारा अब हसन है या जो भी लड़का समझ है, अब वो अगर टैलेंटेड है तो अब आपने खिला के उसको अब अभी असेसमेंट करके रूल आउट कर देंगे, वो चला जाएगा, फारिग हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ऐसे प्लेयर कई हम ज़ाया कर रहे हैं। तो हमारी ये प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-3 साल 2-3 सीजन कम से कम खेला हुआ हो, फिर उसके बाद लें उसको, फिर उसको चांस दें, उसको फिर प्रॉपर चांस दें। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम। इन दिनों एक खबर, बड़ी कंट्रोवर्शियल खबर जो थी वो मीडिया में गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के 15 में से 10 मैचेस होने थे, उनमें से 2 मैच कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच वॉश आउट हुआ, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच वॉश आउट हुआ, और फिर वो एक मैच जो अफगानिस्तान का था वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। और इस तरह से लोग ये कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जावेद मुर्तज़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और उन्होंने कहा कि जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, और ICC से चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को 3 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। और उन्होंने कहा कि जो आमदनी हुई 3 अरब रुपए की, और ट्रॉफी के इस चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम तर अखराजात जो थे वो ICC ने बर्दाश्त किए, जिसकी वजह से इस प्रोपेगेंडे को बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि PCB को गेट मनी और टिकटों की मद में जो है उनकी आमदनी हुई, जबकि मोहसिन नकवी के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माली हालत जो है वो बेहतर हुई, और माली साल जो 2024-25 का था उसमें 10 अरब रुपए की आमदन हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो कहाँ एक ज़माने में लाखों रुपए या करोड़ों रुपए, लेकिन अब 10 अरब रुपए की आमदन हुई, और PCB ने 4 करोड़ रुपए का टैक्स भी अदा किया। बहुत सारी चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर तो बाद में बात होगी आइंदा आने वाले प्रोग्राम में। अब हम इकबाल कासिम की तरफ जाते हैं। इकबाल भाई देखें, जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे और एक ज़माना था कि क्रिकेट बोर्ड गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब चलाते थे और एक ही आदमी था, और उस वक्त चलता रहता था कि अब तो बहुत बड़ी फौज है, ज़फ़र मौज है। क्या देखते हैं कि 10 अरब रुपए की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आमदनी हुई है एक सीज़न में, तो ये तो बड़ी अच्छी बेहतर खासी आमदनी है। ये तो अच्छी अचीवमेंट है PCB की अगर आमदनी हुई है, क्योंकि मीडिया तो इंडियन मीडिया ने शोर मचाया था कि कितने नुकसान हुआ जो मैंने बताया। तो ये तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है।